सामीन इकराम, मैं बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ बिरादरी मोहतरम मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी साहब से कि वो आएँ, अपने ख्यालात का इजहार करें। इस्तकबाल कीजिए, आखिर तक आवाज़ आनी चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 2 मिनट लूँगा। इस्माइल के ख़िताब से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस्माइल मियाँ ने दुरूद शरीफ काउंटर की और कुरान पाक के काउंटर की एक ऐप बनाई। अल्लाह ताला इनको उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे और सिलसिले के और इस तरह के दुनियावी कामों में ये बढ़ चढ़ कर आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद हिस्सा ले सकें। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। जो अहबाब मस्जिद के सहन में हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। क़िबला हज़रत साहब ने दुरूद शरीफ की ऐप के बारे में बताया। मैं तो चाहता था कि वो जब दुआ होती तो उसमें शामिल करते, लेकिन आप दोस्तों की दिलचस्पी के लिए भी, बरकत के लिए भी और फ़ख्र के लिए भी वो जो ऐप बनाई है उसमें अब तक 30 अरब 1 करोड़ से ज़्यादा दुरूद पाक इकट्ठा हो चुका है। और मैं कल से बेचैन हूँ, मेरी नींद उड़ गई कि जब मुश्ताक अली ख़ान साहब ने कहा कि जी मेरी तरफ से 30 अरब 30 करोड़ दुरूद पाक इसमें शामिल कर लें। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा दुरूद पाक कैसे पढ़ते होंगे, कौन पढ़ता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दोस्त ऐसे ही लिखवा देता हो। तो मैंने मुश्ताक खान साहब को फ़ोन किया। इन्होंने कहा जी हमारा एक बड़ा वसी नेटवर्क है, तो वो बंदा आपको फ़ोन करेगा, वो आपको बताएगा कि कैसे इकट्ठे करते हैं। वो उमर कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उन पर अपनी करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए, जिस तरह से वो दुरूद पाक के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया हमने स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, इदारों में बाकायदा कमेटियाँ बनाई हैं। बड़ा वसी नेटवर्क है। मैं वक्त कम है, मैं ज़्यादा तफसील बता नहीं सकता। वो कह रहे हम सब वहाँ से इकट्ठा करते हैं। दिलचस्प और काबिल फ़ख्र बात यह है कि ये 30 अरब दुरूद पाक वो है जो पहले किसी और को साल नहीं किया गया। ये सिर्फ इस महफिल के लिए इन्होंने इस ऐप के लिए दिया है। ऐसा नहीं कि 30 अरब उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, ऐसा नहीं। जो टोटल पढ़ा जाता है उसमें से ये 30 अरब अब इन्होंने माइनस कर दिया। अब ये किसी और को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला खान साहब को, इनकी टीम को अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। अहबाब दीवकार, क्योंकि वक्त भी कम है और आखिरी महफिल है, हमने अपने सिस्टम के मुताबिक क़िबला हज़रत साहब की जो बनाए हुए तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वक्त पर महफिल ख़त्म भी करनी है। मेरा जो क़िबला हज़रत साहब ने ड्यूटी लगाई हज़रत सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो यही होती थे कि इस्माइल साहब आपने अपनी चंद बातें जो हैं वो अपने पीर भाइयों से इनकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए और कुछ मालूमात के लिए जो इनसे करनी है। मैं कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलम नहीं, नहीं बोलना मेरा बोलना, ये बोलता कोई और है। दोस्तों, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास के दरबार पर मेरा एक दोस्त वहाँ बैत होने के लिए गया दरबार पर। बड़ा उसने सुना था हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जो करामात हैं, जो उनके फ्यूज़ व बरक़ात हैं, उसके बारे में बहुत सुना था। वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर गया, मेरी बातें जो हैं इनको ज़रा गौर से आपने सुनना है। मैं इसमें बहुत सारी बातें किसी का नाम लेके नहीं कह सकता, उनकी इस्लाह के लिए भी कर रहा हूँ। वो कहते हैं जब मैं वहाँ पे बैत होने के लिए गया, मैंने बड़ा सुना था कि वहाँ जनाब बाबे हैं, उन्होंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, उन्होंने फूंक मारी तो ऐसे हो गया। तो मैं भी मुतासर होकर वहाँ पे बैत होने के लिए चला गया। शाम का वक्त था, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे कमरे में बैठा दिया गया, जी यहाँ बैठें, तो अभी वो बैत जिन्होंने करना है वो आएंगे तो फिर आपको बता देंगे, अभी वो हैं नहीं। थोड़ी देर हुई तो मैंने देखा एक बच्चा
10-11 साल उसकी उम्र होगी, तो वो बाहर ना फुटबॉल से खेल रहा है। फुटबॉल से खेलते कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए। इसी तरह वो फुटबॉल से खेलते खेलते फुटबॉल समेत अंदर आ गए और मुझे कहने लगे, हाँ अजय आए नहीं बाबा जी, अजय आए नहीं बाबा जी। इतना कह के वो फिर चले गए और फिर बाहर खेलते रहे। अच्छा, मैं अब वो इंतज़ार करना चूँकि मुश्किल था, बड़ी कैफियत में था कि कब वो आएंगे, पता नहीं वो कौन है जिनका मैंने बैत होना। थोड़ी देर बाद अहबाब तशरीफ़ लाए तो वो बच्चा उनके साथ था, तो वो उनको अंदर लेके आए तो वो कहने लगे, जी यही साहबजादा नजीब सुल्तान है, आपने इनके यहाँ ही बैत होना है। और वो अमदादा करें वो दिल में सोच रहे हैं कि बाबा जी अभी आए नहीं, और वो बच्चा फुटबॉल खेलता उन्हें कह रहा है कि हाँ फिर आए नहीं बाबा जी। और आज वो बच्चा जो है वो साहबजादा नजीब सुल्तान दामद बरकातुहुम आलिया की शक्ल में यहाँ लाहौर में भी उनका आस्थाना है और उनके 3 करोड़ से ज़्यादा मुरीद हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये मादर पिदर, ये पैदाइशी ही वली होते हैं। इनकी उम्रों का जो है ना वो हम तयन नहीं कर सकते, और यही हमारे आस्थाने की ये जो अल्लाह ताला ने खुसूसी रहमत हम पे रखी है कि इस घराने का हर बच्चा जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, एक दफ़ा काफ़ी साल पहले की बात है, यहाँ एक मसला चल पड़ा 2 फ़रीक़ों के दरमियान। कुछ क़िबला हज़रत सैयद शाह रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हक़ में थे और कुछ जो थे वो उनके अगेंस्ट बातें कर रहे थे। तो मेरे दादाजी हज़रत निज़ामुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनको अल्लाह ताला ने ये आज़ाद दिया था, उनके पीर सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम थी कि वो उनसे बातें करते थे। इस तरह से बातें करते थे कि अगर कोई चीज़ रख के कहीं गुम हो जानी, भूल जानी, तो उनसे कहना, मियाँ जी मेरी वो फ़लाँ चीज़ मिल नहीं रही। तो उन्होंने कहना, अच्छा मैं अभी हज़रत साहब से पूछता हूँ। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाजी निज़ामुद्दीन सोहरवर्दी 2002 में पर्दा फरमा गई, उससे पहले की बात है ये। हज़रत साहब सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह 1958 में पर्दा करके, और दादाजी 2002 में उन्होंने पर्दा, इस दौरान की ये सारी बातें हैं। मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आया, मुझसे एक पे ऑर्डर गुम हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरा ये चेक है वो मिल नहीं रहा। तो मुझे कहने लगे कि तुम अलमारी में अखबार के नीचे देखो, वहाँ देखा नहीं था। इस तरह लोग उनसे आके ना अपनी बातें पूछते थे। बहरहाल क्योंकि मैं मुख्तसर सी बातें करना चाहता हूँ, तो जब वो जो फ़रीक़ थे हज़रत सैयद शाह रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात के बारे में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, तो सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी निज़ामुद्दीन से कहा कि निज़ामुद्दीन इनको जाके बता दो कि शाहिद रसूल की शक्ल में मैं ही मौजूद हूँ। ये बात याद रखिए। लिहाजा जब, और फिर एक और बात हुई, किसी ने कहा कि जी मैं बैत हो गया हूँ, मेरा बच्चे अभी बैत होने हैं, बच्चों की उम्र थोड़ी थी। तो सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इनसे कह दो निज़ामुद्दीन, जिस घर का एक फ़र्द बैत हो जाए हमारी उन सब पे निगाह होती है। सूफ़ी फ़ज़ल मान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बच्चियों के रिश्तों का मसला था, बड़े परेशान थे। तो दादाजी के पास आके कहते हैं कि हज़रत साहब से पूछें कि बच्चियों के रिश्तों का बड़ा मामला है। मैं खुद पास बैठा था, 2-3 दफ़ा जब आए तो दादाजी ने कहा, हज़रत साहब फरमाते हैं, फ़ज़ल मान फ़िक्र ना करो, तुम्हारी नहीं हमारी बेटियां हैं। अब जब इस तरह से किसी की निगाह हो तो फिर किस अकीदे के साथ आप यहाँ आ रहे हैं? इस अकीदे, एक जगह ऐलान हुआ कि आज मैदान में बारिश के लिए नमाज पढ़ी, नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। लोग जमा हो गए, तो एक नौजवान छतरी लेके आया। लोगों ने पूछा, तुम छतरी लेके आए हो? उसने कहा, जब हम अपने रब से बारिश मांगेंगे तो क्या वो नहीं देगा? इस अकीदे के साथ आओ। और याद रखें, ख्वाह वो कोई खलीफा हो, ख्वाह कोई आम मुरीद हो, ख्वाह वो कोई हज़रत साहब के ज़्यादा करीब हो, किसी जोम में नहीं रहना चाहिए। इन सब को पता होता है कौन कितने पानी में है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे पता चला कि ख़वातीन की तरफ जब सुबह नाश्ता दिया जाता है तो कुछ ख़वातीन घर से बर्तन लेके आती हैं, जो नाश्ता खाने के लिए दिया जाता है वो बर्तन में उंडेल के कहती हैं, जी मुझे नहीं मिला। कितने अफसोस की, किसको धोखा दिया जा रहा है? आए कहाँ पे हो? अकीदा क्या है? धोखा किसको दे रहे हो, खुद को या पीर साहब को? ये धोखा खाने वाले हैं।
मैं लाहौर की गलियों में बर्फ़ के गोले बेचता रहा हूँ। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी, अब मैं का लफ्ज़ बीच में आ गया। लाहौर की गलियों में मैं बर्फ़ के गोले बेचता रहा हूँ, मैं दूध बेचता रहा हूँ। आप फैसलाबाद जाके पता करें, वहाँ कहते हैं मियाँ साहब। तो मैंने किताब लिखी, मैंने लिखा सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी, जिनकी वजह से लाहौर की गलियों में दूध बेचने वाला ग्वाला फैसलाबाद में मियाँ साहब बन गया। ये तो वो लोग हैं जो कहाँ से उठा के कहाँ ले जाते हैं। ये मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। 1958 में हज़रत साहब ने पर्दा फरमाया। 1947 में मेरे ताया इस्माइल उनका नाम था, वो इंडिया से पाकिस्तान आते पर्दा फरमा गए। तो हज़रत साहब ने अपने पर्दा फरमाने के बाद हाजी निज़ामुद्दीन से कहा कि तुम्हारे यहाँ पोता होगा, उसका नाम तुमने इस्माइल रखना है। जब मुझे पता चला कि मेरा नाम सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा है, तो यकीन करिए मुझे यकीन हो गया था कि अब मुझसे कोई काम लिया जाएगा। ये जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ये उस नाम रखने का ही नतीजा है। रियाजुद्दीन शाह साहब, फसीहुद्दीन सोहरवर्दी के वालिद मोहतरम रियाजुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साहब सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह कराची गए, तो उन्होंने ला के एक बच्चा आपकी गोद में डाल दिया कि हुजूर रात अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया है, इसका नाम तजवीज़ फरमाएं। तो सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे की तरफ बगौर देखा और फरमाने लगे, शाह साहब आपका बच्चा मशरिक़ व मगरिब बोलेगा, इसका नाम फसीहुद्दीन रखें। और आज देख लें, फसीहुद्दीन साहब 9 माह जो है वो बाहर होते हैं, 3 माह पाकिस्तान में होते हैं, इधर से उधर वो मशरिक़ व मगरिब चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये वो ख़ानदान है, ये वो आस्ताना है कि जहाँ पे आप ये मत, हाँ अगर आप अपना बर्तन भरा हुआ लेके जाएंगे तो समुंदर से क्या भर के लाएंगे, क्या भर के लाएंगे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर यहाँ क्या लेने आए, तुम तो पहले ये वो हो। जब आना है अपनी झोलियाँ खाली लेके आनी है, फिर यहाँ से भर के ले जानी है। एक अकीदे के साथ आना है, यकीन के साथ आना है। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जान फरोज़े गरर की है। जान बचाना तो फ़र्द है, पता था सांप डंग मार देगा अगर तो मेरी जान चली जाएगी, मगर ये नहीं सोचा, परवाह नहीं की, ये नहीं देखा कि नतीजा क्या होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज कज़ा हो रही थी, कितना आसान था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाते कि हुजूर मेरी नमाज कज़ा हो रही है। लेकिन सोचा ये कि वो फ़र्द बाद में, पहले हुजूर का आराम जो है, जो हुजूर की अकीदत जो है, जो मोहब्बत है, वो फ़र्क पहले होगा, वो फ़र्द पहले निभाना है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रो हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रो हैं, ये शाखें हैं। जान बचाना फ़र्द है, नमाज पढ़ना फ़र्द है, लेकिन ये शाखें हैं। असल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और अदब जो है, असल फ़र्द वो है। तो रात मैं बिलाशुबा हम सब इस कैफियत में थे जब उर्स पर तशरीफ़ लाए, तो हर एक को मतलब ये था कि पिछले साल इस जगह पर सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। आज हमने उनके मज़ार मुबारक पर वहाँ सलाम भी पढ़ा, नातें पढ़ी, सब एक की अपनी अपनी कैफियत थी। लेकिन यकीन कीजिए कि रात क़िबला हज़रत साहब ने जब खिताब फरमाया तो सब की वो तशनगी दूर हो गई, जिनको गलत फहमियाँ थी उनकी गलत भी दूर हो गई। और वो जो बात सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ने कही थी कि शाहिद रसूल की शक्ल में हम ही हैं, तो लिहाजा ये बात याद रखिए कि क़िबला अवैस मियाँ की शक्ल में आज भी हमें शाहिद रसूल नज़र आ रहे हैं। मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, यकीन कीजिए कल जब जमात करवा रहे थे तो मैं पीछे बैठ के देख रहा था, हूँ बहू हज़रत साहब की जो कॉपी थी, आवाज़, अंदाज़, बैठने का अंदाज़, तो फिर हमें वो तो खुद मुंतकिल करके गए, वो तो खुद हमें जो है इनके सुपुर्द करके गए। और याद रखिए, एक मुरीद अपने पीर साहब के पास गया कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा वो मेरे जूते पड़े हैं, वो उठा के ले जाओ। वो खड़ावा था, उन्होंने कहा ये ले जाओ। बड़ा मायूस हुआ कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे माल चाहिए, असबाब चाहिए, मैं जूतों का क्या करूँगा। खैर उसने वो जूते लिए और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बंदा मिला, उसे कहने लगा कि यार तुम्हारे पास कोई ख़ास चीज़ है। उसने कहा नहीं, मैं तो अपने पीर साहब के पास गया था, उन्हें मैंने बताया बेटी की शादी है, उन्होंने मुझे कहा ये मेरी खड़ावें उठा के ले जाओ, तो मेरे पास वो ही हैं, वो अब मैं पता नहीं क्या इनका करूँगा। उसने कहा मैं भी उन्हीं का मुरीद हूँ,
उन्हीं का अकीदतमंद हूँ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा तुमने जो चाहिए मुझसे ले लो, जितनी दौलत चाहिए ले लो, या पीर के खड़ा में मुझे दे दो। और उसको दौलत दी, उसको पैसा दिया, उसकी ये लोग जो हैं ये हमारी सोच से बहुत आगे हैं। अब देखें ना, जब पीर साहब ने ये कहा था जूते उठा के ले जाओ, तो क्या उनको नहीं पता था ये किस भाव बिकेंगे और कौन खरीदे में आया होगा? उन्हें नहीं पता था कि अमीर खुसरो आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस मोहब्बत के साथ जो किबला हज़रत साहब ने रात आपको नुस्खा दे दिया, जो फिनोमेना दे दिया, मोहब्बत और अदब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब नहीं है तो फिर मोहब्बत भी नहीं है। और अदब क्या ये कहता है कि अपनी ज़ुबानें बंद रखो, अपनी झोलियाँ खाली लेके आओ और इस दर से भर कर ले जाओ। और ये याद रखिए कि ये वो घराना है जिसकी हर एक पे, हर बच्चे पे नज़र होती है, हर बच्चे पे नज़र होती है। ऐसा नहीं है कि बैत हो गए तो लावारस छोड़ दिया। हाँ, कमी कहाँ पे है? मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ जो हज़रत साहब ने सबक दिया वो पढ़ते हो? यकीन कीजिए जवाब क्या मिलता है, हाँ कभी कभी पढ़ लेना, नहीं मन भुल गया होया। अब देखें ज़रा हम क्या, हमारा किरदार क्या है? और जब आप लोग पीर खाने में आते हैं तो कभी कोई कमी देखी है? कोई खाने में, कोई पीने में, कोई आपके मसाइल दूर करने में? ये वो लोग हैं। मैंने अपने दफ्तर में एक लड़का रखा जिसका अकीदा सही नहीं था, कादियानी था। मैंने सोचा चलिए इसने काम सीखना है, सीख के जाएगा, कहीं रोज़गार कमाएगा। मेरा बिज़नेस एकदम ऊपर से नीचे आ गया, मैं परेशान हुआ। हज़रत साहब का फ़ोन आ गया। हज़रत साहब फरमाने लगे, इस्माइल साहब आपके दफ्तर में कोई बंदा है जो बदअकीदा है, उसको फौरी तौर पे निकाल दें। अब अंदाज़ा कीजिए, मैं परेशान था। सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह का फ़ोन आ गया कि आपके दफ्तर में या तो कोई कुछ पढ़ता है या आपने कोई बदअकीदा बंदा रख लिया है जिसकी वजह से ना आपका बिज़नेस डिस्टर्ब है, उसको फौरी तौर पे निकाल दें। मैंने उस बंदे को निकाला, मेरा बिज़नेस वापस वहीं पे आ गया। अब बताएं कहाँ लाहौर और कहाँ फैसलाबाद? ये अल्लाह के वलियों की इस तरह से निगाह होती है। लिहाजा आप जब यहाँ पे आएँ, और याद रखिए एक मुंह से निकली हुई बात जो है वो आपकी सारी रूहानियत को ख़त्म कर सकती है। अल्लाह का वली अगर मुंह से निकाल दे ना मैं, तो उस मैं की भी पकड़ हो जाती है। अल-फ़क्र फ़क्री में लिखा है, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ाना हाज़िरी होती, एक दफ़ा ऐसा वक्त आया कि 3-4 दिन हाज़िरी का मौका नहीं मिला। जब मौका ना मिला फिर बाद में माफ़िया मांगी। ला मला, ये जो अल्लाह का वली होता है, हजूर की ज़ियारत अगर इनको ना हो, हाज़िरी ना हो, इनके लिए ये ज़हर कातिल है। मतलब इनके मैंने लोग तड़पते देखे हैं कि जिनको हाज़िरी नहीं हो रही, उनका क्या हाज़िरी किस वजह से नहीं, हाज़िरी की तौफीक क्यों नहीं हुई? मुँह से कोई बात निकली। अब ज़रा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ताजदार हिंद कहते हैं, उनकी हाज़िरी नहीं हुई। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगी, माफ़ी मिल गई। जब दोबारा हाज़िरी हुई, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ऐसी क्या ख़ता हो गई कि मुझे 3-4 दिन ज़ियारत से महरूम रखा गया? आपने फरमाया, मोइनुद्दीन फ़लाँ दिन ज़ोहर के वक्त तुमने हाथ ढीले बांधे हुए थे नमाज में, तुमने नमाज में हाथ ढीले बांधे हुए थे। अगर मोइनुद्दीन का ये आलम होगा तो बाकी उम्मत को मैं क्या कहूँगा? तो लिहाजा ये मुझे कुछ पता चला था कि कुछ इधर उधर से बातें की जा रही हैं। याद रखिए यही दर है, यहीं से सब कुछ मिलना है, यहीं से गोले बेचने वालों को मियाँ साहब बनाया जाता है। यहाँ नवीद रमज़ान सोहरवर्दी हैं, नजीब हैं, ये हमारे कराची वाले दोस्त हैं। अब ये कराची वाले दोस्त हैं, ये हर साल ये जो यहाँ जो मैं अर्ज़ करते ना कि आप अपने अंदर तो अकीदत पैदा कीजिए ना, जिनको मुर्शिद का दिया सबक याद नहीं है और फिर वो कहें ये पीर खाना कमज़ोर है, नाउज़ बिल्लाह। मसला ये है कि अपनी मेहनत में, अपने बर्तन में कमी होती है, अपना बर्तन गंदा होता है, इसी वजह से उसमें दूध नहीं डाला जाता। ये जो दोस्त कराची वाले हैं, ये मोहब्बत और अकीदत में ये सारा डोनेशन का अहतमाम करते हैं, और क्यों उनको अकीदत वहाँ से खींच के लाती है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, बहुत सारे दोस्त, मुझे इंतहाई अफसोस है, ये 2 दिन ऐसे होने चाहिए कि दुनिया जाती है तो जाए, लेकिन 2 दिन यहाँ पे हाज़िरी होनी चाहिए। मगर बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा कि वो
बड़ा एहसान करते हैं कि सुबह से चले शाम को पहुँचे, यहाँ वो 2 घंटे रात वाली महफिल मगरिब से इशा अटेंड की, उसके बाद वापस रवाना हो गए। साल में बस इतना की टाइम पीर खाने के लिए है, और फिर कहते हैं कि जनाब हमें ऐसा होगा, हमें वैसा होगा। जब जो मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात कही, जब उन्होंने गार में अपनी एड़ी रखी थी, उनको ये फ़िक्र नहीं थी कि मुझे मौत आ जाएगी, सांप मुझे डंग मार जाएगा। उनका वो जो होता हो, मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए काम करना है, और उन्होंने वो किया। और आज उसका नतीजा क्या है? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। आज उनका चर्चा क़यामत और क़यामत से बाद तक भी होता रहेगा। और उस कुर्बानी का नतीजा क्या है? अपने अंदर भी ये कुर्बानियाँ पैदा की, उस कुर्बानी का नतीजा क्या है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा रब मुझसे पूछेगा क्या मेरे महबूब तुम दुनिया से मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हो, तो मैं अबू बकर को पेश कर दूँगा। ये है उस मोहब्बत का आलम। ऐसी मोहब्बत अपने पीरो मुर्शिद से कीजिए। सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी यही हैं, अवैस सोहरवर्दी रहमत दामत बरकातुहुम आलिया भी यही हैं, सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं की शक्ल में मौजूद हैं, सैयद फैज़ अहमद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं की शक्ल में मौजूद हैं। हमें इस आस्थाने से, इस घराने से प्यार करना है, अकीदत करनी है, टूट कर करनी है। बस एक बात आखिरी, कि जब आप टूट कर मोहब्बत करेंगे तो फिर उसका अजर भी उसी तरह से मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये कि सोहरवर्दिया फाउंडेशन, जो हर साल मैं आपसे कहता हूँ, कल से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि 50 रुपये का एक कूपन। ये हमने 50 रुपये इस वजह से रखे थे कि किसी में कितनी भी हिम्मत कम हो, 50 रुपये तो खर्च कर ही लेता है ना। यकीन कीजिए, आज बच्चा भी अगर वो स्कूल जाता तो कहता जी 50 रुपये दें। तो हम ये 50 रुपये आप किसी के लिए नहीं दे रहे, 50 करते हैं या 50,000 करते हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फैसलाबाद से हैं, निसार सोहरवर्दी। वो कल यहाँ तशरीफ़ लाए तो मुझे कहने लगे कि मैं सोहरवर्दिया डिस्पेंसरी की खिदमत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी कैसे? कहता ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये देना चाहता हूँ। तो उन्होंने, अब अंदाज़ा करें वो फैसलाबाद में हैं, उन्होंने 50,000 रुपया लाहौर की सोहरवर्दिया डिस्पेंसरी के लिए दिया। हकीकत यह है, ये जो आप 50 रुपये का टोकन लेंगे या 500 रुपये का लेंगे, किसी पे कोई एहसान नहीं करेंगे। ये आप अपने गले में जमा करवा रहे हैं, जो रोज़े महशर खोल के आपके सामने रखा जाएगा। जो खा लिया वो भी ज़ाया हो गया, और जो इधर उधर खर्च कर दिया वो भी ज़ाया हो गया। जो अल्लाह की राह में मकरूब पर खर्च किया, रोज़े महशर यही मनी बॉक्स आपके सामने खोला जाएगा और उतना ही अजर आपको अता फरमाया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको मोहब्बतें अपने पीरो मुर्शिद से, अकीदत, अदब, मोहब्बत अता फरमाए, और इस आस्ताने का फैज़ जो है वो आप सब पे नाज़िल फरमाए। इससे वाबस्ता रहिए, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, अंजाम की परवाह किए बगैर। वमा अलैना इल्लल बलाग।